एक चीज आपने देखा होगा, एक सोचो दासी मंथरा जिसकी कोई औकात ही नहीं थी, वो सिर्फ सेवा करने के लिए आई थी कैकेयी माता की, एक दासी, लेकिन उसकी एक कुबुद्धि चाल ने पूरे अयोध्या में उथल पुथल करके रख दिया। एक छोटी सी कुबुद्धि वाली चाल ने, और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ गई। कहते हैं ना कि मंथरा भगवान राम के राज्य में रहती थी, लेकिन वो नहीं सुधरी, और विभीषण वहां राक्षसों के बीच में रह रहा था, वो नहीं बिगड़ा। तो ये चीजें हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि कहां कूटने वाले लोग नहीं होते हैं, कुबुद्धि वाले लोग, ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको मिल जाएंगे। हमें ये नहीं देखना है कि अरे यहाँ तो सारे अच्छे रहें, नहीं, हमें हर आदमी की भाषा को समझने की जरूरत होती है। आदमी कोई हमें मान लो ज्ञान देने लगे ना, शिक्षा देने लगे, माना कि कोई हमारे आसपास पड़ोस, जैसे हम कोई भाई दो भाई मान लो कोई ऐसा छोटा मोटा वाद विवाद हो गया, अगर तीसरा आदमी आके कोई शिक्षा दे रहा है तो पहले हमें उसको समझना चाहिए कि वास्तव में कह क्या रहा है, उसके बाद हमें उस चीज पे अमल करना है। नहीं तो क्या है कि समझाने वाले कम, लड़ाने वाले ज्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें, यदि पहले ही कैकेयी माता मंथरा को डांट देती कि भाई हमारे घर में आप सिर्फ दासी के रूप में हो, हमें शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, तो शायद ये चीजें ना होती। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार, दो बार, तीन बार आदमी कहता है तो कहीं ना कहीं बात, इसलिए पहले ही उसको डांट देना चाहिए कि सुनो, आप हमारे घर के मामले में नहीं बोलोगे, आप हमारे पर्सनल मैटर से दूर रहोगे, ना हम आपके घर में जाते हैं, ना आपको हमारे घर में इन चीज़ों में बोलने की आवश्यकता है। किसी को ये अधिकार नहीं देना चाहिए कि आपके पर्सनल मैटर में कोई दखलंदाजी कर सके। इसके लिए बहुत सख्त रहोगे, आपके घर में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। जय श्री सीताराम।